अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 9 to 14, यानी कि 9 से लेकर 14 तक के जितने भी पार्ट इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे इनको 1 by 1। तो चलिए लेक्चर करते हैं गाज। या फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 9 को। जी तो डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 9 के अंदर हमने करना क्या है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है। ठीक है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.6 के अंदर सिंथेटिक डिवीजन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, वहां पे हमने कंप्लीट एक्सरसाइज को सिंथेटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग ही हमने क्या किया था, सोल्व किया था। ठीक है जी, तो अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने करना है रिमाइंडर फाइंड करना है एंड क्वोशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या डिवाइजर है। ठीक है, सॉरी डिवाइडेड है, तो ये हमारे पास क्या डिवाइजर है। ठीक है जी, अब हमने हमारा काम किया रिमाइंडर और क्वोशिएंट हमने निकाला। ठीक है, तो चलिए फिर इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने काम करना है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, कसी रकबे, ठीक है, इसको आपने लेट कर लेना है। ठीक है, लेट इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देना है। ठीक है, इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ठीक है, जो पी ऑफ एक्स का हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब इसे का काम क्या है, हमने करना है ये अरेंज करना है। ठीक है, क्या अरेंज करना है। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं, यहां पे कर लेते हैं ये अरेंज। जी अरेंज कैसे करना है कि सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास जो वेरिएबल है, ठीक, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3। ठीक है, तरतीब वाइज करना है। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर कांस्टेंट वैल्यू। ओके जी, यहां पे एक्स की पावर 3 है और इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, जहां पे कुछ ना वहां पे क्या होता है 1, ये 1 आ गया। x3 के बाद x2 वो भी है, x2 के साथ वैल्यू क्या है 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 x2 के बाद क्या आता है x आता है, लिहाजा यहाँ पे x मौजूद नहीं, तो उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा 0। देन कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इनको, तो हमने यहां से अपना डिवाइजर निकालना है। ठीक है, और हमारे पास क्या है x-2 है। ठीक है, x-2 को यहाँ पे आपने इक्वल रख लेना 0 के। ठीक है, और यहां से आपने अपनी वैल्यू निकाल लेनी है, -2 इधर आए तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां से 2 के साथ इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 को हम यहां पे लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है कि सेम वैसे की नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इससे अलग काम क्या होगा कि इस वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा 2, 2 को इसके नीचे लिख देंगे, प्लस किया 5, देन अगेन 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 10, 10 को इसके नीचे लिख देंगे, और 0 + 10 किया तो 10 ही आ जाएगा। 10 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 20, 20 इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, और जी लास्ट में अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 22 आ जाएगा। ये रेडियस स्टूडेंट। ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन का काम है। ठीक है, ये लाइनें हम रेज कर देते हैं। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन हमने कर ली। ठीक है, अब इससे अगला काम हमने अपना रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं क्वोशिएंट। जी क्वोशिएंट हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। ठीक है, हमने जब क्वेश्चन लिखना है तो हमने इससे 1 पावर कम कर देनी है। 1 पावर कम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा x2 आ गई। तो भी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है, इसके साथ हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे 2 होता और 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर करते स्टूडेंट, हमारे पास कितना आना था 2x स्क्वायर ही आना था। ठीक है, ओके, 1 को 1 x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है। देन जी x स्क्वायर के बाद जब x स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो x स्क्वायर के बाद कौन सा वेरिएबल आएगा x वाला, एक साथ लिखा जाएगा प्लस x, और फिर कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये तीसरी आ जाएगी। इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.6 के अंदर हमने अपना क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब आता है रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या जाएगा जी, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारे पास ये 22, ये रेडियस स्टूडेंट। हमारा क्वेश्चन भी आ गया, हमारा रिमाइंडर भी आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं अपने पार्ट नंबर 10 को। पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या है, इसमें हमें क्या करना है कि सिंथेटिक डिवीजन करनी है। ठीक है, और इसमें हमने शो दैट करवाना है क्या, हमारे पास जो x-2 है, ठीक है, इज द फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास सी रकम है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो x-2 है, हमने बताना है कि ये हमारे पास इस रकम का, ठीक है, क्या है जी, वो जज़ो ज़रबी है। ठीक है, ये हमने बताना। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको मालूम है कि हमने क्या कर रहे हैं कि यहां से इसको नाम दे देना पी ऑफ एक्स का, पी ऑफ एक्स क्या जी हमारे पास x3 + x2
-7x प्लस 2 हमारे पास क्या जी 2। ओके ठीक है, तो चलिए यहां से डिवाइजर भी निकाल लेते हैं। क्या ये x-2 इसको रख लेंगे 0 के इक्वल, और -2 इधर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इससे अगला काम क्या है जी, हमने करनी सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन। अरेंज कर ले स्टूडेंट जी। हाईएस्ट वेरिएबल हमारे पास क्या है, x की पावर 3 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। x3 के बाद x2 भी है, उसका क्वेश्चन कुछ नहीं, 1 आ जाएगा। उसके बाद ही 2 के बाद x है। ठीक है, x का क्वेश्चन क्या जी -7, वो आ जाएगा। देन कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या जी 2 है। ओके, डिवाइजर हमारे पास क्या जी 2 है। ओके, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, 1 वैसे की वैसे आ जाएगा। देन जी 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 1 + 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 माइनस किया तो -1 आ जाएगा। -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास जी -2 ही आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 0। ये लीजिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि x-2 हमारे ये जो फैक्टर है इसका फैक्टर है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास रिमाइंडर, जब ये चीज पूछी गई ना कि बताइए कि ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है, क्या कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाए 0, ठीक है, तो फिर ये जो हमारे पास जो x-2 होगा, ठीक है, जो लीनियर वैल्यू होती है, ठीक है, ये क्या होगी, इसका क्या होगी, फैक्टर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास x-2 क्या जी वो क्या है जी, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं ये रिमाइंडर हमारे पास क्या है जी, रिमाइंडर इज इक्वल 0, देयरफॉर x-2 is a factor of p of x। p of x हमारा जो हमारे पास ये जो वैल्यू एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसका क्या जी हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, यही हमने बताना था। फिर मैं बता दूं, अगर फैक्टर पूछा गया हो, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10 है वो हो गया कंप्लीट जी। तो डियर सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 11 एंड 12। पार्ट नंबर 11 के अंदर हमने क्या करना है कि हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास ही है। ठीक है, अब जैसे कि हमने जब हमने अपनी एक्सरसाइज 2.3 सोल्व की थी, ठीक है, तो वहां पे हमने सम एंड प्रोडक्ट निकालने का, ठीक है, फार्मूला भी देखा था कि जब हमने सम निकालना, ठीक है, रूट हमारे पास अल्फा बीटा हो गया, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल होगी, -b ओवर ए की। और जब हमने प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है, तो उसके रूट फिर किसकी होगा, c ओवर ए की। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी, ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन से वैल्यू a, b एंड c हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने रूट लेट कर लेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा जी। सबसे पहले तो यहाँ पे पार्ट नंबर 11 सॉल्व होगा, और स्टेटमेंट यहां पे लिखते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है स्टूडेंट, वो ये आपके पास 2p(x² प्लस क्या है 3qx और -4r इज इक्वल क्या है हमारे पास 0। ठीक है, यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू a, b एंड c निकालेंगे। ठीक है, वैल्यू a हमारे पास क्या है जी, x के साथ जो भी इसका क्वेश्चन है वो है 2p। वैल्यू ऑफ b हमारे पास क्या है जी, वो है जी x के साथ जो भी क्वेश्चन है 3q, और -4r के लिए हमारे क्वेश्चन वैल्यू हमारे पास आ जाएगा c -4r। ओके, अब इससे क्या लगाएंगे, हम सम निकालेंगे अपना। ठीक है, सम किसकी इक्वल है जी, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल है c ओवर -b ओवर a। वैल्यू b आपके पास क्या हुआ जी 3q, वैल्यू a आपके पास क्या जी वो 2p। ये नहीं, अब इससे तो ये डिवाइड वगैरह तो होती नहीं, तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका सम होगा। अब आ जी प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में क्या होता है कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे अल्फा बीटा। ठीक है, और ये इक्वल होता है किसके, c ओवर a की। वैल्यू c आपके पास क्या है जी, वो है जी -4r। वैल्यू a आपके पास वो है 2p। अब यहां से 2 × 2 √4 कटिंग होगी, तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या रहेगा, -2r ओवर क्या जी हमारे पास p। ये लीजिए, बस इतना सा काम था। सम भी हमारा आ गया, हमारा प्रोडक्ट भी आ गया। ओके, दो चीजें हमने निकालनी थी, दोनों हमने निकाल ली। ठीक है,
तो ये था हमारा पार्ट नंबर 11। अब हम सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 12। जी पार्ट नंबर 12 के अंदर हमने क्या करना है कि उसमें हमें क्या करना है जी, फाइंड करना है कि इसको 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन हमें ये दी गई है, ठीक है। तो यहां भी स्टेटमेंट यही रहेगी, ठीक है, कि लेट अल्फा बीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या है, ठीक है, तो ये है जी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0। सेम वही काम होगा, यहां से वैल्यू ए बी निकाली जाएगी, पहले ए बी सी, वैल्यू ए क्या आ जाएगी 1, वैल्यू बी स्टूडेंट हमारे पास -4, वैल्यू सी क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब निकालते सम क्या जी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो कि इज इक्वल किसके जी माइनस बी ओवर ए के, वैल्यू बी हमारे पास -4 है और वैल्यू ए हमारे पास 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 को 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। ओके देन जी अब आ जाए जी अपनी प्रोडक्ट पे, क्या देगा अल्फा बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल क्या जी सी ओवर ए, वैल्यू सी हमारे पास क्या जी 3 और ए हमारे पास क्या 1, 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ये नहीं हमारा सम भी आ गया, हमारा प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड हमें करना जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये चीज हमने फाइंड करनी, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं नाउ, क्या जी हमारे पास 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल, अब ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू, ठीक है। तो अब इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब ऊपर हमारे पास वैल्यू 1 1 हो, ठीक है, तो ये समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई तो अल्फा स्क्वायर ही आ जाएगा। ओके नॉमिनेटर हमारे पास जब 1 1 हो, ठीक है, तब ओके दैट स्टूडेंट एलसीएम हमने ले लिया। अब इससे वाला काम क्या है जी कि हमने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट यहां हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है नहीं, ठीक है, यहां भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि हमारे पास अल्फा का भी स्क्वायर हो प्लस बीटा का भी स्क्वायर हो, तो फिर हमने यहां पे एक काम करना होता है, ठीक है। वो क्या करना है, वो काम हमने ये करना है, यहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तरतीब से लिख लेते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास अल्फा का भी स्क्वायर हो बीटा का भी स्क्वायर हो, फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे 1 टाइम हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा को हमने ऐड कर लेना, ठीक है, और 1 टाइम अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा को हमने क्या करना है माइनस करना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी और ऐड भी। ओके देन ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ओवर अगर आप देखिए तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। ओके जी अब इससे अगला काम क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म इनको देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन रही है, ठीक है, कौन सा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या देगा 2 अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। ओके देन जी और हमारे पास क्या अल्फा बीटा देगा। अब अगर आप बोल करें तो अब हमारे पास क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा हमारे पास आ गया, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर है और इनकी वैल्यू हमारे पास रिक्वायर है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 4, तो ऐड करेंगे वैल्यू अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्या जी 3 है, 3 लगा देंगे यहाँ पे, अल्फा बीटा हमारे पास क्या जी वो 3 और तो क्या स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या देगा हमारे पास 16, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 ओवर 3 का स्क्वायर 9, देन क्या देगा 16 से माइनस किया 6 10 ओवर 9, ये लिखिए, ये हमारे पास किया गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। और इसके हमारा जो पार्ट नंबर 12 था वो भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 13 को। पार्ट नंबर 13 के अंदर हमने क्या करना है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, कि अल्फा बीटा हमारे पास क्या है जी इस इक्वेशन के रूट है, फाइंड हमें क्या करना है जी, आगे हमारे इसके 3 पार्ट आ गए जी, ठीक है, ये 3 पार्ट हमने क्या करना है जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां सेम ये काम होगा, ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे इक्वेशन से सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों को पार्ट को फाइंड करेंगे। तो चलिए यहां सबसे पहले तो लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है जी वही 4x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल क्या जी 0, ठीक है जी। अब यहां से सबसे पहले तो वैल्यू a b और c निकालते हैं। वैल्यू a हमारे पास क्या जी x² के साथ क्या जी 4, वैल्यू b हमारे पास क्या जी x साथ क्या जी -3,
वैल्यू सी हमारे पास कांस्टेंट, ये नहीं। अब इसी का काम कि हम यहां से हमने सम एंड प्रोडक्ट पहले निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सम, यानी कि ये रूट के ना अल्फा बीटा, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है वो किसकी इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए की, ओके। वैल्यू बी आपके पास क्या है, -3 ओवर क्या है हमारे पास वैल्यू ए, वो 4 है, इक्वल। देखें यहां हमारे पास माइनस है, अगर वैल्यू के साथ माइनस आ जाए, ठीक है, तो आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अब यहां से ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो माइनस पॉइंट प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। देन जी अल्फा बीटा क्या आ जाएगा जी, सी ओवर ए। वैल्यू सी 6 है, वैल्यू ए हमारे पास 4 है, कटिंग कर लें तो 3 और 6 2 और 4 क्या आ जाएगा 3/2, ये नहीं। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, ठीक है, हमारे पास अल्फा बीटा भी है, सम एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है, ओके। अब इससे वाला काम क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है इनको, इन तीनों पार्ट, ओके। तो चलिए फाइंड करते हैं, इधर कर लेते हैं, ओके। सबसे पहले तो पार्ट नंबर ए, ठीक है। पार्ट ए हमारे पास क्या है जी, ए क्या जी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस क्या जी हमारे पास बीटा स्क्वायर है, ओके। चलिए इसको करते हैं फाइंड, ठीक है। क्या आएगा जी हमारे पास अल्फा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो सेम वही काम होगा जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया है, ठीक है। हमारे पास आज बात ना तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें हम 1 टाइम 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और 1 टाइम 2 अल्फा बीटा को सबट्रैक्ट कर देंगे। होगा क्या कि ये तीनों वैल्यू हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको क्लोज कर लेंगे, माइनस क्या जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, वो क्या है आपके पास 3/4 है, तो ये ऐड कर देते हैं। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास कैच वो आपके पास है 3/2, ये ऐड कर देते हैं। स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 से कट गया, क्या रह गया 3 रह गया, ओके। अब कर लेते हैं जी एलसीएम, एलसीएम 16 ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसी माइनस जिसके नीचे ये आ गया वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीपल हो जाएगा। 16 3 से मल्टीपल हो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 48 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा जी -39 आ जाएगा, ओवर क्या जी हमारे पास 16, ये नहीं। अब इससे आगे तो ये दोनों वैल्यू कटती नहीं, लिहाजा हमारे पास फिर यही क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। ये लीजिए पार्ट नंबर ए तुम्हारा हल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर बी की जान। पार्ट बी क्या जी आपके पास वो है जी अल्फा ओवर बीटा प्लस क्या जी बीटा ओवर अल्फा, ठीक है जी। क्या है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, इसका करते हैं पहले एलसीएम, ठीक है। क्या आ जाएगा जी अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ गया। अब इससे का काम क्या होता है, ठीक है, कि हमने फर्स्ट टर्म क्या था डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड करना है, यानी कि एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। बीटा बीटा से कट जाएगा, जो वैल्यू बच जाती है हम क्या करते हैं इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, अल्फा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सेम यहां पर अल्फा है तो अल्फा कट जाएगा तो बीटा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम वही कंडीशन आ गई पार्ट नंबर ए की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो ऊपर क्या कर देंगे उसमें 1 टाइम अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और -1 टाइम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो अब क्या जाएगा जी अल्फा एंड बीटा आ जाएगा। देन जी ये हमारे पास 3 टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, इसको क्लोज करेंगे, ओवर क्या है अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या है वो है जी 3/4 और होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपको क्या है जी वही 3/2 ओवर क्या जाएगा जी अल्फा बीटा की कीमत क्या आपको 3/2 है, ओके। दैट्स व्हाट क्या होगा यहां पर क्या हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर ओपन होगा, क्या जाएगा 9/16 -2 से कट जाएगा, क्या जाएगा 3 और ओवर हमारे पास क्या ओवर जी 3/2 है जी। देन जी ऊपर एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा और क्या आ जाएगा ऊपर जी डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है 9 और इसके लिए कुछ नहीं, एलसीएम डायरेक्ट मल्टीपल कितना देगा -48 और ये हमारे पास वैल्यू डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू उल्ट जाएगी 2/3 आ जाएगा, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 39/16 मल्टीप्लाई क्या 2/3 कटिंग कर ले 3 1 3 3 13 r 2 1 2 2 8 r 16 फाइनली हमारे पास क्या जाएगा -13 और क्या जाएगा जी 8। ये यही हमारे पास क्या है जी पार्ट नंबर बी का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके। देन जी पार्ट नंबर सी। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, देखिए ये इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है, इसका जो सम एंड प्रोडक्ट हमने निकाला, ठीक है। अब ये सम एंड प्रोडक्ट इन तीनों पार्ट का है,
क्या है जी, इन तीनों पार्ट का, ठीक है। अगर आपने अलग अलग सपोज कि अगर आपको कहा जाए कि जी इन तीनों पार्ट का सोल्यूशन अलग 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 लिखना है आपने, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने ये जो इतना जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये हर पार्ट पे करना है। जैसे कि पार्ट नंबर ए, पहले ए हमने किया, कंप्लीट हो गया, तो आपने पार्ट नंबर बी सोल्व करना है, ठीक है, तो पहले आप ये करेंगे, ठीक है, ये निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको इस तरह हल करेंगे। ओके, इस तरह पार्ट नंबर सी में भी होगा जी। पार्ट बी हमारा हो गया, चलते पार्ट सी की जाना। पार्ट नंबर सी भी आ जाएगी। पार्ट सी क्या है जी, अल्फा माइनस बीटा। अब ये क्या जी, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो अल्फा बीटा की वैल्यू है, सिर्फ पॉजिटिव अल्फा बीटा, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं। तो फिर यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा, इसका लेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है जी, वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा। ओके, अब यहां पे देखें तो हमारे पास क्या जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो सेम वही काम करेंगे, पीछे इसको हम लिखते जाएंगे अल्फा माइनस बीटा को। क्या होगा जी, ये हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट के 1 टाइम 2 अल्फा बीटा को ऐड करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा साथ वैसे का वैसे। अब ये वैल्यू वापस क्या है, एक कंप्लीट फार्मूला बन गया, इसको करते हैं क्लोज। ये माइनस 2 अल्फा बीटा, ये माइनस 2 अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, 2 2 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। देन जी अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास वैसे की वैसी आ रही होगी, ये हमने फाइंड करना है। क्या आ जाएगा हमारे पास जी, अल्फा बीटा क्या है, 3/4 4 अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, 3/2, 3 का स्क्वायर कितना देगा 9/4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 आना 2 2 2 4 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा। एलसीएम कर लें जी, सेम क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, 9 ऊपर वैसे का वैसे ही, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है 96 माइनस करें कितना आएगा जी 87 ओवर हमारे पास क्या 16। जैसे कि आपको मालूम हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली, तो ऊपर स्केयर है, तो स्केयर को खत्म करेंगे, ठीक है। स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, ओवर 16, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये स्केयर जैसे तो कट जाएगा, ठीक है, यानी अल्फा माइनस बीटा आ गया हमारे पास। अब 87 का तो परफेक्ट स्केयर रूट नहीं होता, ठीक है, तो लिहाजा ना ही इसके फैक्टर मानते हैं, तो इसके ऊपर तो ये 87 के ऊपर स्केयर रूट वैसे का वैसे रहेगा, और 16 का परफेक्ट स्केयर आता है, क्या आता है, वो 4 आता है, और यही हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये अल्फा माइनस बीटा हमारे पास है आगे जी। तो डियर स्टूडेंट, सोल्व करते हैं अपना पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 के अंदर हमने क्या करना है, तो उसने क्या बताया कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि फाइंड एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन बनानी है, रूट्स वाली इक्वेशन। वो इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है, इज इक्वल 0। ये इक्वेशन हमने बनानी है। अब इसमें आपको पता है, आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो सम, एक प्रोडक्ट। अब ये सम और प्रोडक्ट किनका हमने निकालना है, ठीक है, वो हमें इनका, ये जो पार्ट ए और बी हमने फाइंड करना है, ठीक है, इनका हम सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। ये जी गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन क्या है जी, वो जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल 0। यहां से अल्फा बीटा सॉरी पहले ए बी और सी की कीमत निकाली जाएगी। वैल्यू ए आपके पास क्या जी 1, वैल्यू बी आपके पास -5, वैल्यू सी क्या आपके पास 7 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा क्या जी बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, ठीक है। वैल्यू बी आपके पास क्या है जी -5, वैल्यू ए आपके पास 1 है, -1 प्लस हो जाएगा 5 आ जाएगा ओवर 1, तो 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। देन जी अल्फा बीटा की मनी निकालेंगे, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा जी सी ओवर ए, सॉरी वैल्यू सी आपके पास 7, वैल्यू ए आपके पास 1 है, 7 डिवाइड 1 तो 7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने निकाली, ठीक है। अब आपके पास रूट्स क्या है, आपने क्या करना है, इक्वेशन निकाली इन रूट से, ठीक है, जो आपके पास दो पार्ट हैं, ठीक है, इनसे आपने, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो पार्ट नंबर ए है, ठीक है, यहां लिख देते हैं पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए हमें क्या करना है जी, हमने क्या करना है जी, यहां से सबसे पहले हम निकालेंगे सम निकालेंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सम, एस इज इक्वल क्या आएगा, ठीक है। आपके पास रूट्स ये है, ठीक है, तो इस इनका आपने सम लेना है, क्या आएगा जी माइनस, ठीक है,
इसमें ब्रैकेट लगा ले पहले, प्लस माइनस बीटा। ओके, तो ब्रैकेट ओपन करें, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से आपने काम करना है कि माइनस को आपने कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा जी, अल्फा और प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो आपके पास आएगा जी 5 है, क्या आ जाएगा जी 5 आ जाएगा। फाइनली मेरे पास साम क्या आ गया, -5 आ गया, साम आ गया। अब आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहां भी निकाल लेते हैं प्रोडक्ट जी। प्रोडक्ट में क्या होगा, इन दोनों रूट्स की, ठीक है, इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 7 है, ये नहीं, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सम भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गया। ठीक है, अब इससे अगला काम क्या है जी, ठीक है, कि आपने बनानी थी इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यहां इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, यही वैल्यू ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एस की वैल्यू क्या आपके पास बहुत -5, पी की वैल्यू क्या आपके पास 7 इज इक्वल 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x प्लस क्या आएगा 7 इज इक्वल 0। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। पार्ट नंबर ए की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसे काम हमने निकालना जी पार्ट नंबर बी, तो चलिए आप उसको निकाल देते जी। पार्ट बी हमारे पास क्या स्टूडेंट वो जी 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, उसका सामने निकाल लीजिए, 2 अल्फा यानी कि 2 अल्फा प्लस क्या देगा हमारे पास 2 बीटा। इन दोनों में 2 कॉमन कर ले, अंदर क्या देगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या 5 ऐड कर दे, मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 10, सम आ गया। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। क्या जी हमारे पास जी 2 अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई कितना है 4, 7 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ही। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या वो आपको 7 ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी 28। ये नहीं, सम भी आ गया आपके पास, प्रोडक्ट भी आ गया। अब इससे अगला काम करिए, आपने इक्वेशन बनानी है। ओके, चलिए इक्वेशन बनाते हैं। यहां वैल्यू ऐड करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इक्वल 0 है, तो एस की हमारे पास वैल्यू क्या जी वो है 10, यानी कि सम हमारे पास कितना 10 है, 10x प्लस पी हमारे पास कितना हुआ जी 28 इज इक्वल 0। ये लिस्ट यही हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। इक्वेशन हमने बनानी थी, वो हमारी बन गई है जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अपने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।